वी आर स्टार्टिंग विथ टाइप 2 टुडे। आज के दिन का टॉपिक का नाम है फॉर क्रॉस सेक्शनल बार्स वी आर गोइंग टू डिटरमाइन टोटल एलोंगेशन और टोटल डिफॉर्मेशन, total change in length. There will be different types of bar you can observe over here. Have a look over here. This is one cross section. This is another cross sections. And this is third cross sections. They are connected together compositely. एक दूसरे से connected है. And there is some different type of force acting at the ends of each junction. बराबर, अलग अलग जंक्शंस पे अलग अलग टाइप के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, हैविंग डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. बराबर, 1 2 3 अलग अलग मटेरियल है, दैट्स वाई अलग अलग इलास्टिसिटी है. ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये कॉपर है, स्टील है, कुछ भी है, होना चाहिए. बराबर. अब अपने को क्या करना है, व्हाट विल बी द टोटल डिफॉर्मेशन इन ऑल द बार्स. Delta stand for deformation in length. So it will be nothing but addition of 1, addition of 2, addition of 3. ये तीनों का एडिशन का ये रहेगा. करेक्ट. ये अपने को ढूंढना है इस सम के अंदर. वी कैन से इट एज अ डिफॉर्मेशन, वी कैन से इट एज अ एलोंगेशन. करेक्ट. ये अपने को ढूंढना है. अब डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है. डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है पी एल अपॉन ए प्लस कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट 3 बार, क्योंकि 3 लेंथ है. 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3 अलग अलग लेंथ है. तो ये अगर तीनों का एरिया सेम है मतलब ये बार कुछ ऐसा रहेगा. बराबर. अगर तीनों का एरिया सेम है मतलब ये बार कुछ ऐसा रहेगा. करेक्ट. तो तीनों का लेंथ और तीनों का एरिया सेम हो जाएगा, तो ये सेम फॉर्मूला रहेगा, बस एरिया कांस्टेंट रहेगा. तीनों का यंग्स मॉडुलस सेम है तो सेम फॉर्मूला रहेगा, ए और ई दोनों कांस्टेंट रहेगा, बस P1 L1 P2 L2 P3 L3 चेंज करना है. तो ये डिफॉर्मेशन वाला टाइप का नाम है. यू कैन से इट एज अ टाइप 2. बराबर. इसको आप हेडिंग दे सकते हो टाइप 2, और ये डायग्राम, ये फॉर्मूले लिख लो. ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना बस हुआ. Okay, now we are starting with the numerical. We are taking the very first numerical. Just write down the question over there. A steel cross sectional area दिया है, find the change in length, Young's modulus दिया है. काफी अच्छा सम है. Just write down the question and diagram and draw the diagram. चलो ध्यान देते हैं numerical को. Let us understand the given over here. Given एरिया इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 200 mm स्क्वायर. यंग्स मॉडुलस कितना दिया है, 200 GPa. क्या हो गया, 200 इंटू 10⁻³ MPa. फिर क्या दिया है, कुछ दिया है क्या, नहीं ना. फिर डायग्राम दिया हुआ है. सॉल्यूशन, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है. ब्लॉक का नाम है ए, ब्लॉक का नाम है बी, ब्लॉक का नाम है सी, ब्लॉक का नाम है डी. यहाँ पे लोड है 100 किलो न्यूटन का, यहाँ पे लोड है 80 किलो न्यूटन का, यहाँ पे लोड है 50 किलो न्यूटन का. और यहाँ पे लोड है 30 किलो न्यूटन का. ठीक है. पहला स्पैन है 500 mm, दूसरा स्पैन है 100,000 mm, और तीसरा स्पैन है 1200 mm. अब ऐसे टाइप के सम्स को क्या करना है, आपको ब्लॉक को स्प्लिट्स कर लेना 3 पार्ट में. स्प्लिटिंग कुछ ऐसे करना है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक यहाँ रहना चाहिए, और थर्ड ब्लॉक यहाँ रहना चाहिए. करेक्ट. जो आउटर डायमेंशन, जो आउटर लोड है, आउटर लोड कॉपी पेस्ट. आउटर लोड, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक. करेक्ट. आउटर, आउटर क्या दिख रहा है अपने को, आउटर 30 दिख रहा है थर्ड ब्लॉक का. फर्स्ट का आउटर, थर्ड का आउटर.
कॉपी पेस्ट, आउटर जा रहा है 100 तो इधर भी आउटर 100, किधर जा रहा है इनवर्ट्स जा रहा है, किधर 30 तो इधर भी इनवर्ट्स 30, दोनों एंड्स पे सेम रहना चाहिए, दोनों एंड्स पे सेम रहना चाहिए, करेक्ट है। नेक्स्ट अभी देखो मेरी रिक्वायरमेंट कितने की है 80 की है, रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू लगा देने का, मेरे पास है कितना 100 है प्लस एक्स, कैलकुलेटर पे शिफ्ट सॉल्व करने का, बराबर कैलकुलेटर पे शिफ्ट सॉल्व करने का, कैलकुलेटर नहीं लाए बाकी लोग देखो, तो इधर भेजो 100 माइनस 80 माइनस 100 माइनस 20 आया ना, माइनस मतलब लेफ्ट, माइनस मतलब लेफ्ट और वैल्यू लिख देने का, कॉपी पेस्ट आउटवर्ड्स 20 30 कितना होता है 20 30 में 20 ऐड करो कितना होता है 50 है यहाँ पे, मतलब राइट है सब। यहाँ पे वैल्यू है 500 mm, यहाँ पे वैल्यू है 1000 mm, उससे मतलब नहीं है। हाँ इसको देखने का ये ड्रॉ करने का, इसका एग्जैक्ट अपोजिट ये, इसको देखने का ये ड्रॉ करने का एग्जैक्ट अपोजिट ये। फिर रिक्वायरमेंट कितने की 80 की है कितना सेकंड देखने का 100 प्लस एक्स लिखने का, एक्स की वैल्यू ढूंढने का, 80 माइनस 100 माइनस 20, माइनस मतलब लेफ्ट, फिर एग्जैक्ट अपोजिट इधर ड्रॉ करने का, बाकी दिमाग नहीं लगाने का। हो गया यहां तक। अब ये 1 है 2 है 3 है, तीनों सॉल्व कर लेने का, डेल्टा L1 P L अपॉन A और E, तो P कितना है, P कितना है फर्स्ट वाले का ब्लॉक का लोड 100 है, L कितना है 500 है, A कितना है 200 है, E कितना है, करेक्ट है। अब ये हमने कर दिया सॉल्व फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए, ऐसा ही सेम हम सॉल्व किसके लिए करेंगे सेकेंड, और फिर ऐसे ही हम लोग थर्ड के लिए करेंगे, कॉपी पेस्ट, ओके। डेल्टा ये 1 हो गया ना, L1 P1 A और E तो कॉमन है 2 दूसरे वाले का 2 कितना है 20 है ना, तो 20 लिखेंगे यहां पे। L कितना है दूसरे वाले का 1000 है, तो दूसरे का 1000 आ जाएगा, A और E कॉमन है, तो ये 2 भी हो गया। अब क्या रहेगा नेक्स्ट 3 रहेगा ना, 3 कॉपी पेस्ट 3 में चेंज कर रहा हूं इसको, 2 के जगह 3 आ गया, 2 के जगह 3 आ गया, और लोड कितने का है थर्ड वाले में 30 का है, और L कितना है 1200 है। देन तीनों आंसर ढूंढ लो, फिर आगे का स्टेप बताता हूं मैं। चलो पहला आंसर बोलो, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट आंसर, ओके ध्यान देना अभी, टोटल डिफॉर्मेशन ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये प्रेस कर रहा है, टोटल डिफॉर्मेशन प्लस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 एंड माइनस डेल्टा L3। सर वाई प्लस, बिकॉज इट्स नेचर इज टेंशन, इसका भी नेचर टेंशन है, इसका नेचर कंप्रेशन है, टेंशन मतलब कंप्रेशन मतलब, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर प्लस प्लस एंड माइनस, सो प्लस 1.25 प्लस 0.5 माइनस 0.9, तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो गया, प्लस की माइनस, प्लस आया आंसर, हाँ तो बाजू में लिखो इंक्रीज, अगर माइनस आता आंसर तो लिखो बाजू में डिक्रीज, लिख दो। यार वी फिनिश विद दिस न्यूमेरिकल, ये सब में क्या नया है, देखो इस सब में अपने को 2-3 चीज नया सीखने मिलेगा। पहला, देयर इज अननोन फोर्स P
दूसरा देयर इज अ वेरिंग लोड। ये दो चीज अपने को नया इस सम के अंदर सीखने मिलेगा। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, डायरेक्टली आई एम स्टार्टिंग विथ सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले एरिया ढूंढ लूंगा मैं, कितने डायमीटर है, 1 2 3 डायमीटर है, बराबर। तो एरिया ढूंढ लूंगा मैं 3, π/4 इंटू पहले का डी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, एरिया 2 π/4 इंटू दूसरे का डायमीटर 16 का स्क्वायर, तीसरा एरिया 3 π/4 इंटू 30 का स्क्वायर। ठीक है, सो π/4 इंटू 20 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 3 एरिया कर लो कंप्लीट। उसके बाद देखते क्या करना है आगे। 314.15, नेक्स्ट बोलो। 201 पॉइंट, नेक्स्ट 706 पॉइंट, ओके। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, समीशन एफ ऑफ एक्स, हाँ पी ढूंढना है, इज इक्वल टू 0 कंसिडरिंग राइट साइड एज पॉजिटिव। वापस ध्यान दो, समीशन मतलब ऑल, जितने भी है, एफ मतलब फोर्स, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, इक्वल टू कितने होने चाहिए, 0, और कंसिडरिंग राइट साइड एज पॉजिटिव। -50 लेफ्ट है ना, +200 -100 माइनस पी -15 इज इक्वल टू 0। यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा, करेक्ट। यहां से अपने को P मिल जाएगा। एक बार P आ गया, अगेन ड्रॉ द सेम डायग्राम विद द वैल्यू ऑफ P। P के जगह आप वो वैल्यू लिखोगे, P नहीं लिखोगे। यहां तक होने के बाद का स्टेप में सिखाऊंगा, करो। 35 आ गया सर, चेक करो आंसर राइट है क्या, राइट है। चलो ध्यान देना, उसके पास चॉइस ही नहीं है मेरे बेटे को क्या बनना है, मैं जो बनाऊंगा वही बनना है। वो कुछ भी बोले, बनना वही है जो मैं बोलूं। चलो ध्यान देना, ये 1000 mm, ये 1500 mm, ये यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है 750 mm, और यहाँ पे 1250 mm। एक सबसे पहला फोर्स है 50 किलो न्यूटन का, यहाँ पे फोर्स है 200 किलो न्यूटन का, यहाँ पे फोर्स है 100 किलो न्यूटन का, यहाँ पे फोर्स है P जो कि हमने ढूंढा है 35 किलो न्यूटन का, एंड अजून एक फोर्स आई थे 15 किलो न्यूटन का। नाउ विल स्प्लिट द ब्लॉक्स, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक एंड फोर्थ ब्लॉक। कहीं तो स्प्लिट करना है, देखो मैं ऐसे स्प्लिट कर रहा हूं, एक लाइन में नहीं कर सकता बिकॉज वो एरो टच हो जाएंगे, इसके लिए कहीं तो रैंडमली स्प्लिट कर दिया है मैंने। देखो यहां पे क्या हो रहा है ना बेटा, इस जगह पे एक नाम दे दिया है D, इसके लिए AB BC CD D, आप चाहिए तो लिख भी सकते हो AB BC CD D। देन तो हर एक ब्लॉक का डायमीटर ये रहा, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पे लोड कितने का है, 50 किलो न्यूटन। बाय डिफॉल्ट यहां क्या लिखना चाहिए मेरे को, 50 किलो न्यूटन। यहां पे लोड कितने का है, 15 किलो न्यूटन।
तो बाय डिफॉल्ट मुझे अंदर की तरफ क्या लिखना चाहिए, 15 किलो न्यूटन। सुपर, यहां तक सही है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट कितने की है, रिक्वायरमेंट 200 की है, बट है कितना मेरे पास, 50 है मेरे पास, प्लस एक्स, तो एक्स कितना आ गया, 150 आ गया। राइट पॉजिटिव आया आंसर, तो 150 राइट के साइड, अगर नेगेटिव आंसर आता तो लेफ्ट के साइड। चलो ध्यान देना, 150 बाय डिफॉल्ट यहां पे आ जाएगा 150 किलो न्यूटन। अभी वापस यहां पे देखेंगे स्टूडेंट, जंक्शन पे, जंक्शन पे कितना है दोस्त, 100 है, ये रिक्वायरमेंट हो गई, लेकिन है कितना, 150 है, देखो ना बेटा 150 है, लेफ्ट है ना, बराबर ना, यहां पे भी लेफ्ट ही है ना, तो 150, समझा। रिक्वायरमेंट है -100 का, बट है मेरे पास -150, यहां पे मुझे पता नहीं क्या आएगा, तो मैं x लिख देता हूं, मुझे चाहिए x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू -100 प्लस 150, कितना आंसर आएगा, +50 आएगा। -100 प्लस 150 +50, प्लस मतलब राइट की लेफ्ट, राइट 50, तो बाय डिफॉल्ट यहां क्या आ जाएगा, 50। लेट अस चेक सही है क्या आंसर, +15 -50 करो कैलकुलेटर पे, +15 -50, +15 -50, 35 है क्या, मतलब हमारा सम राइट है। देन ये पूरा डायग्राम हो गया। अब आपको क्या करना है, हर एक का लेंथ लिख देना है, 1000, 1500, 750, 1250, P1, P2, P3, P4, L1, L2, L3, L4, A1, A2, A3 और A4 सेम है। कैसे समझा सर, अरे देखो ना दोनों का डायमीटर सेम है, करेक्ट। उसके बाद आप कर लो डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा A4, 4 डेल्टा ढूंढ लो, फिर आगे मैं सिखाता हूं क्या करना है। इसका नेचर है टेंशन, इसका नेचर है कंप्रेशन, इसका नेचर है कंप्रेशन, इसका नेचर है कंप्रेशन। स्टार्ट सॉल्विंग, चलो रुको एक एक सॉल्व करता हूं। डेल्टा L1 PL अपॉन AE, बोलो P कितना है पहले वाले का, P L कितना है, A कितना है, E कितना है, आंसर कितना है, ऐसे ही 2 बता दो। हाँ बोलो P कितना है, L2 कितना है, A2 और E, अच्छा E सेम है क्या सब जगह, ठीक है। आंसर डेल्टा L3 P कितना है, 50 मल्टीप्लाई बाय L कितना है, A, आंसर 24 7 है कि 6 है, सही है। डेल्टा L4 बताओ, P 50 है क्या, अच्छा 15, सेम है क्या, आंसर 13। टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा L, पहला प्लस है ना, बाकी सब माइनस है ना, TCCC प्लस माइनस माइनस माइनस, बराबर ना,
नेचर देखो ना, कंप्रेशन 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 एंड वन इज टेंशन. माइनस माइनस माइनस, व्हाट इज द टोटल आंसर? है किस गैस? बाकी है, ठीक है कर लो. माइनस में आंसर आएगा. परफेक्ट. -5.19 यूनिट विल बी mm. आंसर प्लस में लिखेंगे 5.19 mm और बाजू में लिखेंगे डिक्रीज. हियर वी फिनिश विद दिस न्यूमेरिकल. अभी तक आपने जितने सम्स किए उसमें यहां पे डिमेंशन होता था, बीच में होता था फोर्स और लास्ट में होता था फोर्स. अब ये टाइप के सम में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, फर्स्ट में और लास्ट में फोर्स है, बीच में कोई फोर्स ही नहीं दिया है. अब ऐसे टाइप का सम्स है तो कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना है आपको. आपको ब्लॉक को 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेना, जैसे आप करते आ रहे हो. करेक्ट? समझ में आ रहा है? और आपको चेक करना है कि इसका नेचर कैसा है, टेंशन है कि कंप्रेशन है. अभी फिलहाल ये वाले सम में नेचर कैसा है? टेंशन का नेचर है. तो तीनों ब्लॉक को बाय डिफॉल्ट टेंशन का नेचर चला जाएगा. यहां पे कितना है? कितना है? कुछ भी नहीं है, जीरो है. राइट जीरो, लेफ्ट मतलब राइट 152 लेफ्ट 152, कितना हो जाएगा आंसर? +152 -152, आंसर कितना आएगा? 0. +152 -152, कितना आंसर आएगा? मतलब वही है ना, कुछ नहीं है तो 0 है ना. आया समझ में? यस, दोनों एंड्स पे 0. तो ऐसे टाइप के सम्स आएंगे तो आपको हमेशा ऐसा स्प्लिट कर लेना है. कोई डाउट है? नहीं. अब आते हैं अपने सम पे. ये सम थोड़ा सा अलग है, मतलब जैसा मैंने आपको बताया वो नहीं है, थोड़ा प्रेडिक्टेबल वाला सम है, थोड़ा ट्रिकी सम कर दिया इसने. कैसे? A bar as shown in the figure has a tensile load of 152. It is given in the question. Correct? चलो ध्यान देंगे. क्या बोला है? अ बार जिसका टेंसाइल फोर्स दिया है 150 किलो न्यूटन, 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन. फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द मिडल पोर्शन. काफी इंटरेस्टिंग सम है. इफ द स्ट्रेस इज देयर लिमिटेड टू 140, इफ द स्ट्रेस देयर इज लिमिटेड टू 140, मतलब बीच का स्ट्रेस डायरेक्ट दे दिया है, सिग्मा दे दिया है, बीच वाले का स्ट्रेस दे दिया है 140 न्यूटन पर mm². ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मिडल पोर्शन. मिडल पोर्शन का लेंथ भी पूछा है. इफ द एलोंगेशन ऑफ द बार इज 0.16 mm, एलोंगेशन पूछा है बार में, एलोंगेशन दिया है डेल्टा एल 0.16 mm और यंग्स मॉड्यूलस दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm². ठीक है, ये सम है और ये सम को अपने को सॉल्व करना है. थोड़ा सा ट्रिकी है न्यूमेरिकल, बट इतना भी टफ नहीं है. देखो सिग्मा दिया हुआ है, सेकेंड वाले का दिया है ना. सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा कितना है? पूरे सम में ब्लॉक का मैंने आपको बताया ना स्प्लिटिंग होगा, तो तीनों का पी कितना आएगा? 152 ही आएगा ना. एरिया मिसिंग है, शिफ्ट सॉल्व यहां से एरिया आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड किया एरिया आ जाएगा. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यहां से अपने को शिफ्ट सॉल्व क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, जो कि सेकंड ब्लॉक का पूछा था डी. करेक्ट ना? हो गया सम, एक पार्ट हुआ. अब उसने पूछा है कि लेंथ कितना रहेगा मिडल पोर्शन का, वो पूछा है ना.
लेट अस मार्क दिस लेंथ एज L1, L2, L3। डेल्टा L का फॉर्मूला क्या रहेगा? PL अपॉन AE, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। करेक्ट है, यही रहेगा ना फॉर्मूला? नहीं 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 नहीं, डिवाइड कर दिया तो सम ही खत्म ना, L2 आ जाएगा। अभी ध्यान देना, अपने को डेल्टा L दिया है, कितना दिया है? 0.16 टोटल डिफॉर्मेशन दिया है। तीनों में P कॉमन है, 152 152 152, ब्लॉक स्प्लिट करके दिखाया ना मैंने आपको। P कॉमन है, E कॉमन है तीनों का, P और E को कॉमन निकाल लिया। अंदर बच क्या गया? L बच गया, L1, L3, L2 बराबर। L1 बच गया, A1 बच गया, A2, A3 प्लस L2 बच गया, A2, L3 बच गया, A3। सही है, बराबर है। क्या मैं बोल सकता हूं A1 और A3 सेम है? A1 A3 सेम दिख रहा है। डायमेंशन और डायमीटर देख के मुझे L1 और L3 भी सेम दिख रहा है, बराबर। तो मैं देखो कुछ तो लॉजिक लगाने वाला हूं, बट ये डायरेक्टली नहीं लिख सकता मैं, बट ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। ये नहीं लिख सकता, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, L1 प्लस L2 प्लस L3 इज 300 बोल सकता हूं। लेट L2 को मैं X बोल सकता हूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं L1 प्लस L3 प्लस X इज इक्वल टू 300। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि L1 प्लस L3 इज इक्वल टू 300 माइनस X बोल सकता हूं। चलो ध्यान देना, ध्यान देना, ये वाला कॉन्सेप्ट अब यहां यूज कर रहा हूं मैं। 0.16 P मेरे पास है, बराबर, E मेरे पास है, और ब्रैकेट में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, L1 प्लस L3, दोनों का A1 और A3 कॉमन है, कोई भी एक लिख लो, करेक्ट, प्लस प्लस A2 मेरे को मिल चुका है, D2 से मिल जाएगा ना A2, बराबर, या वहां से मिल जाएगा A2, और इधर आ जाएगा X, और मैं लिख रहा हूं 0.16 इज इक्वल टू 152 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻⁵ ब्रैकेट ओपन। L1 प्लस L3 कितना है? 300 माइनस X अपॉन A1 की वैल्यू मेरे पास है, यहां पे ढूंढ लेना A1, π/4 इंटू 50 का स्क्वायर, करेक्ट है। उसके बाद यहां पे A1 डाल देना, X को X रखना कैलकुलेटर पे, और आप यहां पे A2 डाल देना। शिफ्ट सॉल्व यहां से आपको X मिल जाएगा जो कि आपका L2 है। सम खत्म। थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन अच्छा सम था ये। स्टार्ट सॉल्विंग। वन 1085, बाकी लोग चेक करना, और उसके बाद D2 चेक कर लेना, और उसके बाद A1 चेक कर लेना। करो, ध्यान देना कितना आंसर आया, बस हो गया है सम। इंपॉर्टेंट नहीं है सम, बट यू शुड नो दिस सम। वो वाला इंपॉर्टेंट है, ये सम आएगा, इधर भी डायमीटर रहेगा, आपको 3 ब्लॉक रहेगा और बोलेगा डेल्टा एल ढूंढो। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे टाइप के सम को तीनों स्प्लिट कर लेना है। तीनों में 3 सेम फोर्स रहेगा, लेंथ अलग रहेगा, यंग्स मॉडुलस सेम है कि एरिया अलग है, देख लेने का, बट वो सब इंपॉर्टेंट है, कर लेना। वैसा सम नहीं किया मैंने, बट समझ गया ना। बस इतना ही है इस टॉपिक के अंदर, बाकी रेस्ट इज योर प्रैक्टिस।